नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से। राकेश सर, आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11वीं पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 के वीडियो को देखा, जिसमें समुच्चय के बारे में पढ़ा और समुच्चय के उपयोग को भी पढ़ा। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बच्चों पढ़ते हैं भाग 2, जो कि आपको समुच्चय से ही संबंधित जो मुख्य बिंदु है, जो आपको पढ़ना जरूरी है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो मुख्य बिंदु आपको है प्राकृत संख्या है। बच्चों, ये सब जानकारी रहेगा तभी आगे आप मैथ बना पाएंगे, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या, मतलब गिनती में उपयोग की जाने वाली, मतलब बच्चों क्या हुआ, गिनती में उपयोग मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ 4 कुर्सी है, मेरे पास 2 कलमे हैं, तो 2 3 4 5, ये सभी की सभी संख्या जो होती है प्राकृत संख्या होती है। जो बच्चों 0 से बड़ी होती है, जिसमें 0 को इंक्लूड हम नहीं करते हैं, 0 को शामिल हम नहीं करते हैं। प्राकृत संख्या जब भी होता है 0 से बड़ी होती है और अनंत तक जाती है। 0 से बड़ी होती है और अनंत तक जाती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लगा दिए हैं, मतलब आगे जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या ये होती है जो 0 से बड़ी होती है और वह अनंत तक जाती है ना। चलिए, दूसरा मुख्य बिंदु क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है, इंटीग्रल नंबर है ना। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से, है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिल करके बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे संकेत में बड़ा जेड द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो आपको पूर्णांक संख्या जो होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, जिसका बच्चों संकेत होता है जेड प्लस। दूसरा आपको हुआ ऋणात्मक पूर्णांक, जिसका संकेत हुआ जेड माइनस। आप देख सकते हैं ऋण का है, धन का है। और ये उदासीन पूर्णांक, जिसमें बच्चों शून्य 0 शामिल होगा। जी हाँ, 0 जो है उदासीन संख्या है बच्चों, क्योंकि 0 को न तो हम धन कह सकते हैं, कभी आप ऐसे देखे हैं क्या कि +0, बताइए, यस नो, नो। -0 देखे हैं क्या, नहीं देखे होंगे। ये हमेशा बच्चों 0 जो स्वतंत्र होता है, इस पर न धन आप लगा सकते हैं, न आप इस पर ऋण, अर्थात 0 जो होता है से उदासीन संख्या होती है। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों के बारे में वर्णन हम कर लेते हैं तुरंत। अभी तीनों का डिफिनेशन बच्चों आपको हम अभी तुरंत बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों पूर्णांक कितने प्रकार का बताया था, तो पूर्णांक आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन बता चुके हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा आपको ऋणात्मक पूर्णांक है, और तीसरा बच्चों क्या है, तो उदासीन संख्या होती है। ठीक है, चलिए धनात्मक पूर्णांक का संकेत जेड प्लस। डिफिनेशन देख लीजिए क्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, बच्चों इस पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक गया, तो आपको इसमें आप देख सकते हैं धनात्मक का चिन्ह है ना, प्लस में है सर, +1 +2 +3 +4 +5 है। ठीक है, चलिए तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो आपको संकेत इसका जेड माइनस होता है, ऋण है ना। 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे में आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी, मतलब अनंत तक संख्या जा रही है ना बच्चों। तो ये आपका हुआ ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। ठीक है, इस पे आप ध्यान देना आपको। ठीक है, ये आपको है धनात्मक संख्या और ये आपको बच्चों क्या है, ऋणात्मक संख्या। डिफिनेशन दोनों का लगभग समान ही है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की सभी, 1 से लेकर अनंत तक की सभी, लेकिन 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और 1 से लेकर के अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या होगा तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। बच्चों उदासीन संख्या क्या है, तो वही शून्य होता है, 0 0 एक उदासीन संख्या है, और न तो धनात्मक हो और न ही बच्चों क्या हो, ऋणात्मक हो।
उसे उदासीन संख्या कहते हैं। शून्य बच्चों, शून्य, जीरो, जीरो एक उदासीन संख्या होती है ना। चलिए बच्चों, इनको हम क्या करते हैं, संख्या रेखा से इसको हम समझते हैं जरा, ठीक है। एक संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए, संख्या रेखा आप लोगों को पता ही होगा, जब हम संख्याओं को किसी रेखा पर दर्शाते हैं, जब हम संख्याओं को किसी रेखा के ऊपर दर्शाते हैं तो उसे संख्या रेखा बच्चों कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता होगा, आपको ये मूल बिंदु होता है, जहां से दूरी अंकित की जाती है, जहां से दूरी अंकित की जाती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। ये आपका जीरो हुआ, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5, हाँ लिख दे रहे हैं। एक्स हुआ आपका, ठीक है, ये -x हुआ। बच्चों, इसमें प्लस का चिन्ह तो छिपा होता है कि नहीं? इसमें लिखने की प्लस, हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस छिपा, जबकि माइनस को क्या बच्चों यहाँ पे दिखाना ही पड़ता है। इधर आपको मूल बिंदु से इधर, है ना, मूल बिंदु से इधर आपको जो होता है दाईं ओर होता है, ठीक है। दाईं ओर की संख्या बच्चों जो होते हैं, याद रखना आपको, है ना, मूल बिंदु से दाईं ओर की संख्या जो होती है ना, वो आपको धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, जो आपको अनंत तक 5 6 7 8 9 10 ये आपको अनंत तक उधर जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से इधर आपका क्या कहलाता है, बाईं ओर कहलाता है। तो बाईं ओर की संख्या जो बच्चों होती है वो आपका होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना, जो आपको मूल बिंदु से बाईं ओर स्थित होती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 डॉट, मतलब अनंत तक ये भी जाएगा, ठीक है। तो जीरो क्या है बच्चों, जीरो आपका ये जीरो, यहाँ जीरो है, तो शून्य बच्चों जो होती है ये आपका क्या हुआ, उदासीन संख्या होती है, उदासीन संख्या होती है। आप जीरो को ना तो +0 आप लिख सकते हैं, नहीं माइनस का जीरो आप लिख सकते हैं। तो चलिए, तीनों आपको पूर्णांक इसी संख्या रेखा से हम क्या कर दिए, इसको हम दर्शा दिए, ठीक है। तो चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, हाँ बच्चों, तो अगला मुख्य बिंदु क्या है, चलिए परिमेय संख्या, ठीक है, देख लेते हैं, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में, ठीक है। तो वैसी संख्या है ना, इसको तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इस पर दिक्कत है नहीं। चलिए, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस संकेत में बच्चों Q द्वारा सूचित किया जाता है, इस पे ध्यान देना, ठीक है, नोट करके लिखे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या शांत या अशांत आवृत्ति की होती है, ठीक है, शांत हो सकती है या फिर बच्चों अशांत भी होगा तो आवृत्ति वाली होगी, है ना, शांत या अशांत आवृत्ति की होती है। बच्चों ये देखिए, 12/3 3/2 √16 बच्चों शांत है, तो शांत है तो क्या परिमेय संख्या है। अच्छा, 10/3 20/3 बच्चों ये सब अशांत आवृत्ति वाली संख्या होती है। कैसे, देख लीजिए आप, यहाँ पे 10/3 है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम 3 से 10 में भाग देते हैं, ठीक है, तो 3 3 के 9 होता है आपका 1, 10 में 0। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, बार बार मतलब कि 3 3 आ रहा है ना, बार बार क्या आ रहा है, 3 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये क्या हो जाएगा, ये हालांकि 3 3 आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है, तो ये आपको ये क्या अशांत हुआ। तो अशांत में क्या, अशांत में आवृत्ति है। उसी तरह से 20/3 को देखते हैं, 20/3 को भाग देंगे 3 में, 20 से 3 छक्का 18, 2 शेष बच रहा 0, 3 छक्का 18, 6 6 6 6, है ना, बार बार आ रहा है। इस तरह की संख्या को बच्चों क्या बोलते हैं, तो अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति वाली संख्या जो होती है ना, वो आपको परिमेय संख्या होती है बच्चों, ठीक है। चलिए, चौथा क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, इसी का विपरीत होता है, इसी का बच्चों उल्टा होता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो
और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इस संकेत में टी द्वारा सूचित किया जाता है। इस पे ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या अशांत अनावृत्ति की होती है, आवृत्ति नहीं अनावृत्ति की होती है। जैसे √2, √3, √5। आप पाई देख सकते हैं, पाई भी बच्चों क्या है तो अपरिमेय संख्या होती है। इसमें अशांत अनावृत्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कुछ हम भाग कुछ भाग ऐसा भी होता है कि 0.01001 00001 है ना, 4 टाइम 0 1, 5 टाइम 0 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये संख्या जीरो आप देख सकते हैं। प्रत्येक संख्या के बाद एकक जीरो बढ़ता जा रहा है, 5 जीरो, इसके बाद 6 जीरो, उसके बाद 7 जीरो। तो बच्चों इस तरह की संख्या जो होती है अशांत अनावृत्ति होती है। तो अशांत अनावृत्ति वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और आगे चलते हैं, ठीक है। जो हम लोग बच्चों अभी इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आज इतना ही है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।